नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो कि अयोध्या से आ रही है। 25 करोड़ का घोटाला, जी हां 25 करोड़ का घोटाला जिस पे सीबीआई की रेड जारी है। अयोध्या का ये पूरा मामला और 9 कंपनियों ने फर्जी कागजों के लिए जो टेंडर किया था उसको लेकर सीबीआई की रेड जारी है। तो अयोध्या से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर 9 कंपनियों ने फर्जी कागजों के लिए जो टेंडर भरा उसको लेकर सीबीआई की रेड है और 25 करोड़ का ये घोटाला सामने आया है। 74 कर्मचारियों को बिना नोटिस हटाया गया। तो अयोध्या के कैंटोनमेंट बोर्ड में 25 करोड़ के घोटाले को लेकर सीबीआई की रेड पड़ी है जहां पर 74 कर्मचारियों को बिना नोटिस के हटा दिया गया। पूरा मामला अयोध्या का है जहां पर 9 कंपनियों ने फर्जी कागजों के आधार पर टेंडर ले लिए और 25 करोड़ के घोटाले का यह पूरा मामला अयोध्या से सामने आया है जहां पर सीबीआई की रेड लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेड पड़ी है, सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है और 25 करोड़ का यह घोटाला अयोध्या से सामने आया। 9 कंपनियों ने फर्जी कागजात के आधार पर टेंडर जारी किए जिसमें 74 कर्मचारियों को बिना नोटिस के हटाने की भी बात सामने आई है। पूरा मामला अयोध्या का। तो अयोध्या में फर्जी कागजों के आधार पर 9 कंपनियों ने टेंडर लिए हैं और अब सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। तमाम जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, जो मामला सामने आया है, 9 कंपनियों ने फर्जी कागजों के आधार पर टेंडर पास करवा लिए। 25 करोड़ लगभग ये घोटाला है। सीबीआई की टीम पहुंची है। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले में? जी देखिए सुनीता, लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने इसको लेकर कई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लगातार आरोप लगा रहे थे कि कैंटोनमेंट बोर्ड में लगातार भ्रष्टाचार, फर्जी नियुक्ति और फर्जी तरीके से टेंडर के नाम पर धन उगाही की जा रही है। तो उसके बाद से जिस तरह से लगातार इसको जांच प्रक्रिया को लेकर कई बार सरकार सवालों के घेरे में रही हो और इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्री को खुद एक लेटर लिखकर इसकी जांच कराने की मांग की गई थी। हालांकि जिस तरह से कल से सीबीआई ने जिस तरह से अयोध्या के अंदर छापेमारी की है तो इसमें जो अभी तक का हालांकि जो निकल कर सामने आया है जिसमें से अब तक 74 लोगों को बिना नोटिस किए जिस तरह से उनको निकाला गया। 9 ऐसी जो कंपनियां थी जिनके फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी आय बनवाकर उनको जो है नियुक्ति पत्र उनको दी गई थी। तो अब कहीं ना कहीं से सवाल सबसे बड़ा उठता है कि आखिर सन 2021 से लेकर 2024 तक इस तरह सब फर्जीवाड़ा चल रहा था अयोध्या के अंदर, इतना बड़ा रैकेट चल रहा था। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 21 का मामला है, 3 साल का वक्त हो गया है लगभग, और जब सपा नेता ने ये बात सामने लाई तब मामला उजागर हुआ। 9 कंपनियों के टेंडर पास हो गए। इस पूरे बंदरबाट में कौन कौन शामिल है, क्या ये भी अभी जानकारी हासिल हो पाई है सीबीआई की टीम में? कर रही है, लगातार अंदर जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि अभी देर शाम तक हो सकता है बहुत से खुलासे अभी हो कि कौन कौन इनमें शामिल था, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए 3 साल बड़ा लंबा गैप होता है और 3 साल बाद अगर सरकार को भी विपक्ष के किसी नेता के कहने पर उनको छापा मारना पड़ रहा तो ये सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रही है और ऐसे में उन्हीं के विभाग में उन्हीं के जो है सरकार में कहीं ना कहीं से इस तरह का भ्रष्टाचार अगर उजागर होता है, कहीं ना कहीं सीबीआई को इसमें आकर जांच करनी पड़ रही है, सीबीआई को इस पूरे मामले को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, तो ये एक गंभीर सवाल उठता है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर। लेकिन क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं सुनीता, देखिए भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हमेशा जीरो टॉलरेंस नीति की बात रही हो, लेकिन अब जिस तरह से विभाग में इस तरह का खुलासा हो रहा है तो कहीं ना कहीं से अब देखना ये होगा कि आखिर ये खुलासे के आड़ में ये कौन लोग खेल कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है राशिद कि आखिर क्या इसमें कोई ऐसे बड़े नाम शामिल हैं जिन पर अभी तक हाथ डाला नहीं गया और 3 साल से इसे नजरअंदाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल सुनीता, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बड़ा बिना देखिए छोटे कर्मचारी के ऊपर ये मामला नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मामला जिस तरह से 74 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया बिना उनको कोई नोटिस दिए, तो जाहिर सी बात है ये कोई एक अकेले के ऊपर तो होगा नहीं, इसमें जाहिर सी बात है ऊपर से लोग इन्वॉल्व होंगे। और फिर जिस तरह से 9 कंपनियों को फर्जी टेंडर दे दिया गया, फर्जी प्रमाण पत्र, हालांकि डीएम और एसडीएम सभी के यहाँ जो लेटर लगे हैं वो भी फर्जी थे। हालांकि ये सब सीबीआई की जांच में निकल कर सामने आ रहा है।
बिल्कुल, तो अभी ये जांच का विषय है। चलिए राशिद, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बड़ा मामला है और कहीं ना कहीं अब इस पे सवाल निशाने जो है वो सीधे सीधे सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि 3 साल का लगभग वक्त हो चुका है सपा नेता के द्वारा अब ये मामला सामने आया है। अब इस मामले ने कितना तूल पकड़ना है ये नजर आएगा जब सीबीआई अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बहुत शुक्रिया राशिद। तो कंटोनमेंट बोर्ड में नियुक्ति और टेंडर को लेकर ये बड़ा घोटाला हुआ है। जी हां, आपको खबर दे रहे हैं अयोध्या से, जहां पर इस पूरे मामले का खुलासा सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने किया। 17 अगस्त को यह मामला सामने आया, जहां पर इस मामले की जब पोल खुली तो सीबीआई की जांच के लिए टीम पहुंची और अब 3 साल में 9 कंपनियों में जो टेंडर हासिल हुए हैं उसके लिए डीएम अयोध्या, आगरा के जो दफ्तर में फर्जी दस्तावेज लगाए, मनमाने तरीके से कर्मचारियों को रखने और 74 कर्मचारियों को बिना नोटिस के निकाला गया। ये तमाम मामले हैं, तमाम गड़बड़ियां हैं जिसको लेकर अब 25 करोड़ के टेंडर में गड़बड़ी और घोटाले का आरोप लगा है।